हेलो फ्रेंड्स। मुझे पता है दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारा ज्ञान देने को तैयार बैठे हैं। आज अपनी कंट्री में क्या है, बहुत सारे धर्मात्मा हो गए हैं, बहुत सारा स्टेज सज गया है जहाँ आप धर्म की बातें करेंगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ज्ञान बांटने लगे हैं। उन्होंने तो अपनी बहुत सारी जनसंख्या बढ़ा ली यूट्यूब पे। इस समय उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने एक धंधा अपना लिया है जिसमें उनको समाज की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभानी है। जस्ट कि वो एक धर्म के आड़ में लेके बैठ गए हैं कि वो धर्मात्मा है भाई, वो कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। वो गीता और भगवत को फॉलो करेंगे, लेकिन जो रियल गीता और भगवत का यूज़ है वो अपने पर्सनल जीवन में उसको यूज़ नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो तो मान चुके हैं वो सर्वज्ञानी हैं। अगर आप सर्वज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप गीता में जान रहे हैं कि कृष्ण ने गीता क्यों लिखी और कृष्ण की गीता का आधार क्या था। कृष्ण वो थे जो कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। अगर कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई की तो ये गीता लिखी गई, और उस गीता का बेस ही यही है कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और आप अन्याय के खिलाफ बात करेंगे। बहुत सारे एस्कॉन टेम्पल में बहुत सारे पढ़े लिखे इंजीनियर हैं जो इस समय एस्कॉन टेम्पल ज्वाइन किए हैं, और बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो फ़ंड देते हैं। और मैंने तो बहुत सारे पढ़े लिखे अच्छे खासे अंग्रेज़ी, मतलब इट्स मैटर कि अगर आप लैंग्वेज में अंग्रेज़ी यूज़ करते हो तो आप पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड पर्सन हो, आपकी जानकारी बहुत है। और ये हमारी सोसाइटी का जो बेहुदा नॉर्म्स है ये फॉलो करता है। ठीक है, हमारी सोसाइटी फॉलो करती है कि हम अगर विदेशी लैंग्वेज बोलते हैं तो हम पढ़े लिखे हैं और हमारी क्राइटेरिया अलग है। मैंने देखा है रोड पे खड़े होकर वो बहुत सारे लोगों को गीता भगवत गीता बांट रहे हैं। तो आप बांट तो रहे हो भगवत गीता क्या, लेकिन खुद आपने कभी गीता पढ़ी है क्या? सचमुच आपको गीता समझ में आई है? नहीं, आपको गीता समझ में नहीं आई है। आपने गीता का धंधा बनाया है, क्योंकि आपके पास एस्कॉन टेम्पल में बहुत सारे राधा जी हैं, कृष्णा जी हैं, वो आ जाते हैं, उन लोगों को नचाते हैं, बातचीत करते हैं। अरे कृष्ण ने केवल नाच नहीं किया है, कृष्ण का दूसरा पक्ष भी देखो भाई। कृष्ण ने युद्ध किया है, युद्ध में सारथी बने हैं। अगर तुम सही में कृष्ण को फॉलो करते हो, तुम सही में एस्कॉन टेम्पल को फॉलो करते हो, तो कृष्ण ने जो उपदेश दिया पहले खुद तो अपने को अलाउ करो उस उपदेश को मानने को। तुम दुनिया को धर्म बताना चाहते हो, दुनिया को बताना चाहते हो कृष्ण के बारे में, तुम्हारे खुद की देश की नारियों के साथ क्या हो रहा है उस पर तो तुम क्यों नहीं उठ के खड़े होते हो? क्या कृष्ण ने तुम्हें केवल डांस करना सिखाया है, या कृष्ण ने तुम्हें मुरली बजाना सिखाया है, या कृष्ण ने तुम्हें केवल नाचना सिखाया है? कृष्ण का वो पक्ष कहाँ गया जब वो द्रौपदी के लिए अपना धनुष उठा लेते हैं और सब कौरवों के खिलाफ पांडवों को खड़ा कर देते हैं? वो तो पक्ष मुझे कहीं दिखता नहीं तुम लोगों में। तो तुम लोग, सिंपल सी बात है, तुम लोग जो काम कृष्ण ने जो काम कृष्ण का था और जिसके लिए कृष्ण बना था और जिसकी वजह से कृष्ण था, और जो कृष्ण की जवाबदेही थी जो ऊपर वाले ईश्वर के लिए, वो कृष्ण ने काम किया है। कृष्ण को अगर तुम भगवान बनाते हो तो वो कृष्ण इंसान के भेष में आया था, वो कोई भगवान के भेष में नहीं आया था। उसका एक शरीर था जो मानव जैसा था, जो देखने में मानव जैसा दिखता था, लेकिन उसके जो कर्म थे वो भगवान जैसे थे। और वो भगवान जैसे कर्म ये थे क्योंकि उसने एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए, एक स्त्री के स्वाभिमान के लिए पूरे कौरवों को ख़त्म कर दिया। तो तुम्हारे देश में अगर मणिपुर में इस तरह की हरकत हो रही है, तुम्हारे देश में दिल्ली में ऐसी हरकत हो रही है, औरतों के साथ उनके साथ बदतमीज़ी और बेहुदगी की जा रही है, और इसके बाद तुम एस्कॉन वाले एक साथ नहीं खड़े होते, तो तुम कृष्ण का कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हो? तुम क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्या तुम स्टेज सजा के डांस कर सकते हो, मंदिरों में फूल लगा के नाच सकते हो, भजन कीर्तन कर सकते हो, हरे कृष्णा हरे राधा कर सकते हो, तो तुम युद्ध का शंख क्यों नहीं बजा सकते हो? इस सरकार के खिलाफ, चाहे आने वाली सरकार के खिलाफ, किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी अन्याय के खिलाफ जो एक औरत के साथ हो रहा है, जिसकी कहते ना कि अब बस बहुत हो गया। द्रौपदी के चीर हरण के लिए एक दुर्योधन काफ़ी था। यहाँ इतनी सारी औरतों का चीर हरण हो जाता है, यहाँ तो कोई कृष्ण नहीं आता है। तो तुम किस कृष्ण का डंका बजा रहे हो? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम कौन सा धर्म युद्ध फॉलो कर रहे हो? तुम कौन सी गीता फॉलो कर रहे हो? तुम कौन सा एस्कॉन टेम्पल फॉलो कर रहे हो? कौन सी भगवत गीता पढ़ा रहे हो लोगों को? कोई तुम भगवत गीता नहीं पढ़ा रहे हो। तुम केवल वो मज़े मार रहे हो जो तुमको करने हैं, जो तुमको नाचना है, गाना है, अच्छा बने रहना है। इससे नहीं हो सकता धर्म बोध। इससे धर्म और कर्तव्य का बोध नहीं होता है। धर्म और कर्तव्य का बोध कब होता है? जब आप सेक्रीफाइस करते हो, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो। तो क्या तुम एस्कॉन वाले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए? क्या तुमने उन औरतों के लिए कुछ किया?
क्या तुम खड़े हुए तो क्या तुम सरकार की बैंड बजाए, या आने वाली सरकार या जाने वाली सरकार, उससे मुझे मतलब नहीं। अगर किसी भी औरत के साथ कोई भी गलत हो रहा है तो ये सिस्टम की गलती है, उन लोगों की गलती जो इस तरह का समाज क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या तुमने उन लोगों की बैंड बजाई? क्या क्या इस तरह की गलतियों से या इस तरह की लापरवाही से क्या सरकार तुम्हारी डरती है? चाहे कोई भी सरकार आए, मैं ऐसी किसी सरकार के खिलाफ या किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोलने वाली हूँ। मुझे पता है IT सेल वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। जिसको जो बोलना है जाता है, गो टू हेल, गो टू हेल। समझ में आ गया? तो इसलिए मेरे तो भाई देखो, तुम लोग जो धर्म का जो धंधा फैला है ना, उसको बंद करो। और उसको कोई नहीं मानने वाली। जो तुम्हारी औरतें हैं ना, जो देख रही हैं, जो रोज़ देख रही हैं कि किस तरह की औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो तो बिल्कुल समझ चुकी हैं। खासकर मैं तो समझ चुकी हूँ। मैं कभी भी किसी धर्म को नहीं मानती थी, मैं कभी किसी गुरु को नहीं मानती थी, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं पैदा हुई थी तो अकेली हुई थी, मैं किसी धर्म के साथ नहीं पैदा हुई थी। जब मैं इस दुनिया में आई थी ना, मुझे धर्म नहीं पता था। मुझे पता था सूरज की रोशनी मुझे अच्छी लग रही है, मुझे पानी पीना अच्छा लग रहा है, मुझे खाना खाना अच्छा लग रहा है, कोई मुझे प्यार से बात कर रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो जो मुझे अच्छा लगता था वो करता था। और लेकिन एक बच्चा होता है ना, वो जो अच्छा लगता है वो करता है, लेकिन वो किसी को हर्ट नहीं करता है। तो अभी तक मेरे अंदर वही बच्चा है। मुझे लगता है कि जब मैं कोई गलत करती हूँ तो वो मुझे आवाज़ आ जाती है। तो तुम लोग कोई धर्म फॉलो नहीं करो, तुम लिटरली तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, तो माइंड योर बिजनेस ओनली। नमस्ते।